वेलकम टू द माई चैनल। आज का क्लास है हम लोगों का क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार, बिहार की जलवायु और मृदा। ठीक है, बिहार जो कम्प्लीटली जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है और टेम्परेट जोन में है। और यहाँ की जो क्लाइमेट टाइप है ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। और यहाँ का जो नॉर्थन पार्ट है बिहार का, ये जो है साउथर्न पार्ट के कंपेरिजन में अधिक ठंडा है। इसका कारण है कि जो हमारा जो नॉर्थन पार्ट है ये जो है हिमालय के जो है नज़दीक में है, इसलिए। अब हम लोग चलते हैं सीज़न इन बिहार। बिहार में जो सीज़न होता है, सीज़न इन बिहार कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला कोल्ड वेदर सीज़न, इसका जो टाइम होता है ये होता है दिसंबर टू फरवरी। और यहाँ जो है जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है और कभी कभी तो यहाँ का टेम्परेचर ये 4 डिग्री C भी हो जाता है। और बिहार के जो है गया ज़िले में सबसे कम टेम्परेचर को आंका गया है, गया। और गया एक ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे लोएस्ट टेम्परेचर और फिर हाईएस्ट टेम्परेचर दोनों पाया जाता है गया में ही। अब हम लोग चलते हैं दूसरा हॉट वेदर सीज़न। इसका जो टाइम होता है ये होता है मार्च टू मई। यहाँ का जो ईस्टर्न पार्ट है बिहार का, जो पूर्वी भाग है, यहाँ का औसत तापमान होता है 29.4 डिग्री सेल्सियस। और जो वेस्टर्न पार्ट होता है इसका होता है 32.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। और गया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये जो आती है ये आती है जून टू सितंबर तक। और यहाँ सबसे जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो रिकॉर्ड किया गया है किशनगंज में 2177 मिलीमीटर। और जो है अररिया में 1601 मिलीमीटर। अब है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, ये अक्टूबर के जो है फर्स्ट वीक में है। और जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल एट अबाउट 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। द साइक्लोन आर बेनिफिशियल फॉर द मैच्योरिंग ऑफ पैडी। ये जो साइक्लोन आते हैं ना, ये जो है पैडी के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, और ये जो साइक्लोन आते हैं ये आते हैं हत्या नक्षत्र से। अब चलते हैं सॉइल ऑफ बिहार, बिहार की जो मृदा है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये जो सॉइल शब्द है ना ये लिया गया लैटिन वर्ड सोलम से। द सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू द सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लान एंड द सॉइल ऑफ साउथ बिहार प्लान। इसको हम लोग बांटते हैं दो भागों में। अब हम लोग चलते हैं सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लान की ओर। तो पहला है पीडमेंट स्वैम्प सॉइल। ठीक है, ये जो पीडमेंट स्वैम्प सॉइल है ये पाया जाता है बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। और इट इज़ अ रीजन ऑफ अ भावर प्लान। एंड थर्ड, रॉक्स एंड पीवल आर प्रीडोमिनेंट इन द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव रेन एंड मॉइस्चराइजर। मार्सीलैंड हैज़ डेवलप्ड एट सम प्लेसेस। सॉइल इज़ ब्राउनिश एसिडिक इन नेचर। यहाँ की जो मिट्टी होती है पीडमेंट स्वैम्प सॉइल की, इसका जो कलर होता है ये जो है ब्राउनिश कलर की होती है, मीन्स की जो है भूरे रंग की होती है। और इसकी जो प्रकृति होती है ना वो अम्लीय होती है, मतलब एसिडिक होती है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक पदार्थों की जो है ना प्रधानता होती है। द सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशंस। ठीक है, ये जो पीडमेंट सॉइल है ये चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा चलते हैं हम लोग सॉइल ऑफ साउथ बिहार प्लान। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो ये हुआ है एंशिएंट इंजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, जो दक्षिण बिहार की जो मृदा है इसका निर्माण होता है एंशिएंट इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। लो प्रोपोर्शन ऑफ द लाइम कंकर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, अब ये जो सॉइल ऑफ साउथ बिहार इसको हम लोग बांटते हैं, कुछ टाइप है, ओल्ड एलुवियल सॉइल्स, न्यू एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, ये जो ओल्ड एलुवियल सॉइल्स है ये पाया जाता है साउथ बिहार में, वेयर द फ्लड वाटर नेवर रिच। ये ऐसे जगह में पाया जाता है जहाँ की बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुँचता है। स्प्रिट ओवर रोहतास टू गया।
ये जो फैला हुआ है ये है रोहतास टू गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर एंड भागलपुर। दिस इज़ अ हैवी क्ले सॉइल। इसमें क्ले सॉइल की भी जो है बहुत अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसको हम लोग ना कैरल केवल सॉइल भी कहते हैं। ओल्ड एल्यूवल सॉइल्स को हम लोग कहते हैं कैरल केवल सॉइल्स। द सॉइल इज़ ब्राउन टू येलो। इसका जो कलर होता है ना ये होता है ब्राउन से येलो, ठीक है। ये जो है ना ये राइस एंड रबी क्रॉप्स ये दोनों के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट, पल्स एंड ग्राम। एंड सेकेंड है ताल सॉइल। दिस सॉइल इज सिचुएटेड इन द बैक वाटर्स ऑफ द गंगा एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम बक्सर टू बांका। ये जो ताल मृदा है ये जो है बक्सर से बांका तक है इसका विस्तार। और इसका जो कलर होता है ना ये लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे होता है ताल मृदा की। इसका जो मतलब टेक्सचर होता है ये होता है मीडियम टू हैवी सॉइल होता है, और ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत उपयोगी होता है, रबी क्रॉप्स के लिए। अब तीसरा है बलथर सॉइल। इसको हम लोग कहते हैं रेड येलो सॉइल भी। बलथर सॉइल को हम लोग ना लाल पीली मृदा भी जो है कहते हैं, ठीक है। डेवलप्ड इन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द छोटा नागपुर प्लेटू एंड साउथ गंगा प्लेन। ये जो बलथर सॉइल है ना ये जो है छोटा नागपुर प्लेट और दक्षिणी गंगा मैदान के बीच जो है ना एक मतलब ट्रांजिशनल जोन के रूप में इसका जो है विकास होता है। नैरो बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम कैमूर प्लेटो एंड राजमहल हिल्स। अब ये जो फैला हुआ है ना ये जो है राजमहल हिल्स से कैमूर प्लेटू तक एक संकीर्ण बेल्ट तक जो है ना फैला हुआ है। ये थोड़ी उपजाऊ मतलब कम होती है जो बलथर मृदा है, ये लेस फर्टाइल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है इसलिए इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। और ये जो उपयोगी होती है ना ये उपयोगी होती है मेज़, ज्वार बाजरा एंड ग्राम के लिए। जो बलथर सॉइल थी ये इसका है, बलथर सॉइल का है, बलथर सॉइल। अब रेड सैंडी सॉइल, इट इज़ फाउंड इन द प्लेटू रीजन्स ऑफ कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ये जो पाया जाता है ये प्लेटू क्षेत्र और रोहतास ज़िले में पाया जाता है। इट इज़ लेस फर्टाइल, यह भी जो है बहुत कम होती है उपजाऊ, एंड कैन ओनली सस्टेन क्रॉप्स लाइक ज्वार बाजरा इट इज। थैंक यू।